अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम हसन, कैसे हैं आप? आई एम ऑलराइट आमना, हाउ आर यू? ओके, यू ऑलराइट? या यार ये क्या चक्कर है, हफ्ते में ड्रामे खत्म हो गए? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आपको क्यों लग रहा है ऐसा? है ही नहीं, कोई ड्रामे ही नहीं है। क्यों, आपने ड्रामे नहीं देखे? है ही नहीं, कहाँ थे ड्रामे? अरे ए मुश्ताक हमने देखा। वो तो ड्रामा है ना। हाँ, अच्छा यू मीन अदर किस्म के ड्रामे, हॉट बाइट्स वाले ड्रामे? वो मतलब वो आज हो गए हैं ना? क्या? आज ड्रामा हो गया है। क्या ड्रामा हुआ? भाई कल हुई थी प्रीमियर या परसों हुआ था प्रीमियर? हुई या हुआ? जावेद इकबाल द अनटोल्ड स्टोरी का पता नहीं कब हुआ। हाँ जी हुआ। और एनीवे वो प्रीमियर हुआ तो वो आज सुना है कि पंजाब गवर्नमेंट ने वो फिल्म को बैन कर दिया है। बैन कर दिया जी, फिल्म को? क्यों? फ्रॉम एयरिंग इन द पंजाब। क्यों बैन किया? आई डोंट नो, हमने भी देखी नहीं है। हम जब देखेंगे तो हम जरूर उस पे। कराची में लगी हुई है अभी भी? प्रीमियर तो हुआ है कराची में, काफी लोग थे वहाँ पे। कि कल से मतलब आज जुमे से लगनी थी। अच्छा। मगर जो मैं स्केड्यूल देख रही थी न्यूप्लेक्स वगैरह पे, उस पे था नहीं। अच्छा, स्केड्यूलिंग वाज इन प्रोसेस। अच्छा, सुनने में तो ये आया था कि काफी टाइम लगाया सेंसर बोर्ड ने जी उसको, क्योंकि दिसंबर में आनी थी, एंड दिसंबर आनी थी ये फिल्म। और वो पुश आगे होने की वजह, पुश हेड जो हुई वो इसी वजह से हुई क्योंकि उसकी सेंसरशिप में टाइम लग रहा था। बट इवेंचुअली अप्रूव होने के बावजूद पंजाब गवर्नमेंट ने उसको रिलीज नहीं होने दिया। अच्छा, अब सॉरी, यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा। ये बड़ी ज्यादती की बात है हमारे फिल्म मेकर्स के साथ कि एक बॉडी जो सोल इस मकसद के लिए बनी हुई है, जी बिल्कुल, कि जिसका काम ही है कि फिल्म को सेंसर करना, वो नहीं कर रही। नहीं, उसने जब अप्रूव कर दिया ऊपर से तो मतलब या तो फिर आप ये बॉडीज बनाए ना। एग्जैक्टली ताले लगा दें सबको। ताले लगा दें। आप कहें कि जी सिंगल मैन रूल है, जो ऊपर से आएगा ऑर्डर वो चलेगा। क्योंकि देखें एक सेंसर बोर्ड में काफी लोग होते हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल लोग हैं। वो अपना वक्त निकाल के, पता नहीं आई डोंट नो इफ दे आर पेड और नॉट, अगर इवन इफ दे आर पेड तो वो रिसोर्सेज है स्टेट की जी, या अगर नहीं है वो पेड और वो अपना वक्त निकाल के आ रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं जी, तो क्या मतलब किसी के काम की वैल्यू कुछ भी नहीं है, जीरो है, क्या है? बिल्कुल। तो बड़ी अनफॉर्चुनेट है। मैंने और आमना ने जावेद इकबाल हालांकि देखी नहीं है अभी तक। जी, हमने ट्रेलर देखा था, उसमें बहुत इट वाज लुकिंग लाइक अ वेरी स्ट्रांग फिल्म। यासिर हुसैन की परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग थी उसमें। आयशा उमर भी हैं, आयशा उमर भी हैं, शी इज प्लेइंग अ पुलिस ऑफिसर। अब क्यों हुई है वी डोंट नो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिल्मों के साथ नहीं होना चाहिए। Especially जब I mean it doesn't even make any sense when the no, especially since यार it's a biopic of a man who actually did those crimes. It's not even fabricated. No, I'm saying especially when the censor board has approved it. Same happened with Sarmad's film. With Sarmad's film, exactly. The censor board had approved it. हाँ जी। मतलब या तो आप बोले कि जो सेंसर बोर्ड में लोग बैठे हैं उनकी सेंसिबिलिटीज पे आप, और सेंसर बोर्ड ने कुछ सीन्स कट कराए थे। हाँ। और आई एम श्योर इसमें से भी कराए होंगे, मगर जब अप्रूवल मिल गई है और प्रीमियर हो गया है उसके बाद बैन करना है, इट्स रियली लाइक वेरी अनफॉर्चुनेट। अब वो लगा कि मैंने ट्वीट देखी, उन्होंने कहा कि किसी ड्रामे की पहली आखिरी किस्त चला दें ड्रामे सिनेमा में। जी, ये उन्होंने जावेद इकबाल तंज मारा। जी, इस तंज की भी खैर जरूरत नहीं थी, उनके साथ हुआ तो बिकॉज कल परिजात की आज बल्कि आखिरी फिनाले एपिसोड सिनेमाज में लग रही है जी। और तो इसमें देखें, अगर अगेन उनके साथ ज्यादती हो रही है, नहीं होनी चाहिए, बट अगर परिजात की आखिरी किस लग रही है सिनेमा में तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। उसमें कोई बुराई नहीं है। संगे माँ की अगर पहली किस लग रही है तो लगनी चाहिए। यासिर हुसैन ने भी ट्वीट किया, उन्होंने भी इंस्टाग्राम पोस्ट लगाई, उन्होंने कहा डिड वी नॉट इनवाइट द राइट पीपल टू द प्रीमियर, जिन्होंने जाके बैन, जो नाराज हो गए। तो वो आई थिंक ऐसे मामलात में ये इस किस्म का सेंस ऑफ ह्यूमर और जो है ना तंजिया सार्कास्टिक वो नहीं चलता। क्या मतलब? उन्होंने तंज माना ना कि ओह मे बी वी डिडंट इनवाइट द राइट पीपल टू द प्रीमियर, तो वो नाराज हो गए तो जाके उन्हें बैन कर दिया। यासिर हुसैन साहब को मेरे ख्याल में चाहिए कि थोड़ा सा वो चीज़ों को कभी कभी सीरियस लाइट में भी लिया करें। और अपना कॉज है, उनकी अपनी फिल्म है जी, तो अपने कॉज के लिए थोड़ा सीरियसली थोड़ा काम करें। और तंजिया हर चीज़ सार्काज़म कहते हैं ना कि कई दफ़ा कि इट्स द लोएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमर जी, तो कभी कभी उस तक नहीं जाना चाहिए। नहीं, एक सीरियस मुद्दा है और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि हम समेत जावेद इकबाल की टीम भी इसको सीरियसली इस मुद्दे को उठाए और जस्टिफिकेशन तलब करे कि भाई के असल वजह है क्या और क्यों ज़रूरत समझी पंजाब गवर्नमेंट ने। सिंध गवर्नमेंट का ऑफिशियली कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, सो आई एम नॉट श्योर। हम ये आज थर्सडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं,
हमारी एपिसोड फ्राइडे को आएगी, तो कल पता चलेगा कि कराची के सिनेमाज में फिल्म लगी है या नहीं लगी है, वहां पे उतर गई है। बट पंजाब की तरफ से तो ऑफिशियल एक कंफर्मेशन आई है कि वहां हमारा हॉट बाइट्स नहीं आ सका इस हफ्ते। वेडनेसडे तक कुछ था नहीं हुआ ऐसा जिसपे हम बात करते हैं। ये थर्सडे को हुआ है। ये थर्सडे को हुआ है। वी डिडंट वांट टू सॉर्ट ऑफ जस्ट सिट एंड टॉक अबाउट द वेदर अगेन, तो हमने कहा कि कुछ सब्जेक्ट ही ऐसा नहीं है अभी, तो हम किस चीज पे बात करें। हो सकता है वीकेंड, खैर इसकी हमने बात कर, मिनी हॉट बाइट्स तो कर ही दिया। एग्जैक्टली। कल आमना का फैशन फोर्टनाइटली आया होगा, थोड़ी देर से आया होगा, उसके लिए माजरत। थोड़े से उसमें एडिटिंग के हम चाहते थे कि बेहतर तरीके के साथ, क्योंकि आपके कंसर्न्स थे पिछली बार कि कुछ पिक्चर्स सही से नहीं थी। अभी भी मुझे था कि इट वाज अ वेरी लॉन्ग फैशन फोर्टनाइटली, और जिस तरीके से मैं एडिट करना चाह रही थी मैं नहीं कर सकी उसको, तो I said slow and steady. कोई बात नहीं। It was like 32 looks and or you know we had to record it again. हाँ, because पहली फाइल हमारी खराब मिसअप हो गया था। तो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, नहीं किया तो उस पर भी अपना फीडबैक हमें जरूर भेजें, एंड इंशाल्लाह हम आहिस्ता मतलब अगर नहीं एंजॉय किया तो उस पर फीडबैक भेजें, नहीं कि कोई अगर इसी तरह के एडिटिंग के वो जो अक्सर हमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक, कुछ लोगों को क्रिटिक का मतलब नहीं पता होता, कंस्ट्रक्टिव अपना क्रिटिक हमें भेजें कि उसमें बेहतरी की जो गुंजाइश है हम जरूर उसमें बेहतरी लाएंगे। ड्रामों की जो मैं बात कर रहा था, मैंने कहा कि यार के 4 ड्रामे हैं खाली हमारे पास, क्योंकि मंडे को कोई ड्रामा शुरू हुआ है शायद जो मैंने नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। ओके, अगर आप कहते तो हमें देखना चाहिए था, तो हम देख लेते हैं। उसमें मेहल जर्नी शान है और उसमें शायद अली सफीना भी है। मैं सच बोलूंगा, मैंने उसका ट्रेलर देखा था। ओके। तो मुझे ट्रेलर को इतना हुक नहीं किया। हाँ ठीक तो अगर मुझे ट्रेलर हुक कर जाता तो मैं जरूर देखता। ठीक है। बेबाक नाम नहीं उसका, बेबाक तो कोई और ड्रामा है, इसी तरह का कोई नाम है। मैंने उसका ट्रेलर जरूर देखा था, बट मुझे ट्रेलर देख के इस तरह की कोई फीलिंग आई नहीं कि मुझे ये अगर आप लोगों ने देखा है और आपको पसंद है, आप लोगों ने देखा है, और कभी कभी हम ट्रेलर से गेज कर लेते हैं कि हमारे मतलब की चीज नहीं है, लेकिन अगर आपने देखा है और आपको लगता है कि ऐसा ड्रामा है जो कि हमें रिव्यू करना चाहिए, और हमारा टेस्ट अब आपको पता चल ही गया 3 सालों में, तो अगर आपको लगता है कि हमें भी देख के मजा आएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे पास है अमानत की एक किस्त, हमारे पास है दोबारा की एक बड़ी सिंटिलेटिंग किस्त, हमारे पास है परिजात की एक बहुत ही शानदार किस्त, और हमारे पास है ए मुश्ताक की 2 नाकाबिले बर्दाश्त एक साथ। और मेरा एक फैसला, क्या मैं अब मुश्ताक नहीं देख सकती, तो फिर देखेंगे तो क्या देखेंगे फिर हम? ये तो मुझे नहीं पता है कि क्या देखेंगे। फिर आप कह रही हैं कि अमानत देखा आपने? एक्चुअली शायद देखना पड़े, इसलिए कि उसमें इश्यूज ऐसे हैं जिन पे बात करना भी बहुत जरूरी है। ये आपने बहुत अच्छी बात, अगर हम बात नहीं करेंगे तो वो इग्नोर हो जाएंगे, क्योंकि परिजात भी खत्म हो रहा है ना, परिजात भी खत्म हो रहा है। जी बिल्कुल, सोचें आप बिल्कुल इस मामले पे। बिल्कुल। मैं और आमना एक जा रहे हैं छोटी सी टाइटल ब्रेक की जानिब, तो जब तक हम टाइटल ब्रेक से वापस आते हैं आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस, इंटरव्यूज की नोटिफिकेशन आपको आए। कहीं जाएगा मत। विल बी बैक आफ्टर अ रियली शॉर्ट ब्रेक। जी आमना जी, कहाँ से शुरू करना चाहेंगे हसन? अमानत से शुरू करें। मैं कैसे कहूँ अपना अमानत हो। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाओ, जहाँ से हजारों ही शिकवे हैं, क्या जहाँ से आप शुरू करेंगी वहां तक हम सुनेंगे, वहां तक आप सुनेंगे। अमानत देखा आपने? मैंने देखा जी, इस हफ्ते देखा? जी मैंने देखा। फिर कैसा, क्या देख के क्या फील किया आपने? कि कोई तेजाब मुझे दे दे, मैं अपनी आंखों में डाल लूं। इसमें ऐसे इंटेलिजेंट, नहीं फिर डाला क्यों नहीं आपने? मैं नहीं, अपनी आंखों से मुझे प्यार है जरा। इतने कोई इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स हैं अमानत के, अमानत की दुनिया में कोई ऐसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स हैं। मतलब एक तो वो है हमारी बहन महर इंटेलिजेंट। अब मैं माफी चाहूंगी अगर लोगों को लगे कि मैं कोई मयार से गिरी हुई बात कर रही हूँ, मगर किसी औरत के लिए, इसका मतलब है कि मयार से गिरी हुई बात करने लगी हैं? नहीं, किसी होशमंद औरत के लिए 4 माह तक अगर उसको अपनी प्रेगनेंसी का नहीं पता चल रहा तो वो कोई डफर की नेक्स्ट लेवल ही है। दूसरी बात हमें ये भी पता चली कि उनका निकाह भी 4 महीने पहले हुआ था। Anyway, please go on. What are you trying to say? Nothing. What are you implying? Nothing. That's what the chacha says ना, कि 4 महीने बाद बेटी वापस आई है घर। 4 महीने पे बड़ा स्ट्रेस हुआ इस बार। उसने कहा 4 महीने बाद वापस आई है, 4 महीने पहले ये गई थी, 4 महीने, और बच्चे को भी मतलब she's 4 months pregnant. She's 4 months pregnant. So whatever happened 4 months ago.
तो फिर ठीक है ना, निकाह और कंसेप्शन तो साथ साथ हो सकती है। साथ ही हुई ना, वही मैं कह रहा हूँ कि वो बीच में आपको याद होगा कि उनके हालात ठीक नहीं थे, ऑब्वियसली ठीक इनफ थे। ये सर जिन हालात में शादी हुई थी उसकी जी, उन हालात में भी मतलब ठीक थे हालात जी। अम्मी कहती है ना, मर्द और औरत आग और की तरह है, बिल्कुल किसकी तरह? आग और पानी की तरह। आंटी के ऑब्जर्वेशन और मेरी ऑब्जर्वेशन जी। तो वो तो पानी और आग का मिलन कैसे हो सकता है? हाँ, या अगर आप पानी को आग पे डालें तो आग बुझ जाती है। कभी समझ नहीं आई। और आग को पानी पे तो डाल ही नहीं सकते आप। नहीं, आप पानी के पतीला आग पर रखते हैं तो वो भड़कना शुरू कर देता है, उसमें से भाप निकलती है। हाँ, अगर आप आग मतलब पानी को, ओहो, इसका मतलब है कोएग्जिस्ट, दोस्त नहीं हो सकते। उनका मतलब ये था कि आप लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते। वो लोगों ने फिर कहना है कि क्या दकियानुसी बातें करते हैं। मम्मी कहती हैं, मैं तो नहीं कहती। मैं तो कहता हूँ कि नहीं हो सकते। मेरा तो ख्याल है हो सकते दो छोड़ दें लोगों को। अब बोलेंगे आप और आमना भी तो दोस्त हैं। हाँ, एग्जैक्टली। मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था, एक सर्कमस्टांसेस होते हैं, सर्कमस्टेंशियल है। मैं और आप दोस्त तो हैं लेकिन हम कॉलीग्स हैं, वी आर आल्सो वर्क टुगेदर, वर्क प्रोफेशनल जी। सो द डैम आपका मतलब है कि मेहर का और ज़मीर का वो नहीं है, जामिन क्या वर्क टुगेदर डायनामिक नहीं है। ज़मीर they're meant to be together, so they're supposed anyway तो वो चाहते हैं कि जी वो तलाक हो, चाचा जी चाहते हैं मिस्टर मलिक के तलाक हो जाए और अबॉर्शन भी हो जाए। मैंने दाई हलीमा को बुलाया है कि अबॉर्ट कराओ। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि दाई है वो, उन्होंने हलीमा कहा। हाँ, तो आपने कहा कि हलीमा नाम से ऐसा यार हलीमा बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि उसको कि उसको बच्चा खत्म करें। तो लेकिन एक बात बताएं, चचू जो हैं मिस्टर मलिक जी, मिस्टर मलिक जो है एक बड़े एक डॉन किस्म के आदमी है। उनका बड़ा कराची में है होल्ड है, मतलब है कि बंदा टरक जाता है सुन के कि मिस्टर मलिक अगर ये बोल दें कि कल यार शटर डाउन स्ट्राइक है तो पूरा कराची कल बंद होगा, यू कैन बी श्योर ऑफ दैट। इतना उनका टैका है कराची में, मतलब इतना पता है लोगों को मलिक साहब है, मलिक साहब। अब मलिक साहब पिछली 2-3 किस्तों से कह रहे हैं कि ये ज़रार ने सही नहीं किया, फिर वो फोन भी उठा रहे हैं और मिसेस मलिक कह भी रही है कि नहीं प्लीज फोन ना करें ऐसी बातें फोन पे। हाँ। अभी तक उन्होंने किया कुछ नहीं इस मामले के नहीं, दाई हलीमा को बुला लिया ना, और खुद वो जमीनें देखने चले गए 4 दिन के लिए। वो तो जरूर स्ट्रेटेजिक है उनका जाना, वो जाएंगे तो पीछे मिसेस मलिक कुछ करेंगी ना। मिसेस मलिक को भी अल्लाह मौका दे। मिसेस मलिक क्या, मिसेस मलिक जैसे कि पहले उन्होंने कम किया है मिस्टर मलिक के एब्सेंस में। नहीं, आप ये बताएं मुझे, सिर्फ पूछने की बात ही है कि हाउ डज मेहर नॉट नो दैट शी इज प्रेग्नेंट फॉर 4 months? दिस इज माय क्वेश्चन नंबर वन। दूसरी, खवातीन के मसले मेरे से क्यों पूछती हैं आप? मैं कोई, मुझे क्या पता? क्या यार आप क्या आप इतने बोंगे हैं कि आपको पता ही नहीं है? मुझे क्या पता कि किसी खातून को नहीं पता चला कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है यार। ऑब्वियसली ये मैं कैसे एज अ मर्द ओ भाई, इफ यू स्किप योर मंथली साइकिल इट मींस समथिंग इज रॉन्ग। You should know that. Don't you have 2 kids? Why are you asking me? Because you're I'm not a woman. What do you mean? कितनी बुरी बात की है, कितनी regressive बात की है। Just because you're not a woman, you should know what a woman's body goes through. You have 2 children. So if a woman does not know that she's pregnant, how is it my fault, yaar? Okay, so take my word for it. Okay. So you're saying that this is a preposterous. It's preposterous. कि situation where a woman, 1 महीना स्ट्रेस में आप कहते हैं कि चलो जी स्किप हो गया 1 महीना, 4 महीने स्किप हो रहे हैं आपके, आप यू नो, यू नॉट गेटिंग योर मंथली। हो सकता है उसका यूजुअली उसका कोई इशू हो। क्यों, मेनोपॉजल है? नहीं हो सकती ना, है तो फर्टाइल तो है काफी। एनीवे, तो एक वो था, ऊपर से अब वो चाचू कह रहे हैं कि तलाक भी कराओ और अबॉर्ट भी कराओ। सो देयर यू हैव 1 तलाक एंड 1 अबॉर्ट। दूसरा जो उन्होंने वट्टा सट्टा किया हुआ है उसमें ये नामुमकिन है कि जुनेदी और जूनी की तलाक हो और समरा और उसकी ना हो। जूनी कितने बड़े खानदान से? बहुत बड़े। कितना बड़ा खानदान होगा? कहती है बहुत बड़ा है, कितना लगता नहीं है लेकिन कहती है। फिर भी कितना बड़ा होगा? बेतहाशा पैसे होंगे उनके पास। अगर फर्ज करें कि अगर जूनी के अब्बा का रैंडमली बंदा बोले कि यार FBI की रेड पड़ी है, उनका चेक करें, उन्होंने टैक्स नहीं दिए हुए, और उनका अगर बैंक स्टेटमेंट मंगाए, आपको क्या लगता है कि कितने पैसे होंगे? करोड़ अरब तो होंगे ही। करोड़ अरब ना भी हो, करोड़ों तो होंगे ना। जी बिल्कुल। जूनी के पास 2 जोड़े हैं टोटल, एक पर्पल रंग का, एक ग्रीन रंग का। क्या अभी वो उसमें है ना, मॉर्निंग में है। पिछली बार वो गई है शोरूम में, मर्सिडीज खरीद के ले आई है वो 60-70-80 लाख रुपए की, यूं करके। कपड़े क्यों नहीं है उसके? अभी मेरे ख्याल है वो दिखाना चाह रही है कि वो कितनी डिस्ट्रेस्ड है। आप देखा नहीं, इसलिए वो कपड़े नहीं बदल रही। यार एक सीन में, मुझे आप सच्ची बताएं, एक सीन में वो
लेटी होती है, उसकी तबीयत खराब होती है, अंकल जो है दूसरे वाले अंकल जामिन के ज़रार के अब्बू वो उसको दवाई देते हैं और सुला देते हैं। अगले सीन में वो हबड़ दबड़ बैठी हुई होती है लाउंज में और अपनी कॉन्स्पिरेसी अमानत की दुनिया जो है ना ये बड़ी क्या यार, आप लोगों ने क्या एडिटिंग नहीं की, आंखें बंद करके की एडिटिंग क्या की है। और फिर जैसे ही कुछ होने लगता है राहील ने पहुंच जाना होता है वहां पे एक शक्ल सी लेके के मिडिल ऑफ द डे के तुम तो घर समरा, तुम घर नहीं आ सकते, तुम अपने घर जाओ। अच्छा, मैं देखते हुए सोच रहा था कि शायद ऐसे मर्द होते हो जो अपनी माँ बाप की इतनी सुनते हो होते हैं और वट्टे सट्टे होते हैं, बट वी डोंट नीड टू सी इट ओवर एंड ओवर अगेन। कोई बहनों में इतना बहनों का इतना प्यार होता है कि बीवी के ऊपर, प्रेग्नेंट बीवी को बहन को तरजीह दे दें। बीवी से भी प्यार होता है इंसान को, स्पेशली जब प्रेग्नेंट हो। जी क्या हो रहा है यार ये अमानत में? मुझे माफ करें, मैं दोबारा नहीं देख सकती। अमानत की सबसे स्ट्राइकिंग बात क्या है बता? क्या? वो जो हमारी वो है वो जुनैद की फ्रेंड, मैं सदके जाऊं, हमारी ऐसी दोस्त ही नहीं है। नाइल जो है, नाइल क्या नाम उनका? नाइल नाम उनका, पता नहीं क्या नाम। मैं उनको नाइल सिखाऊंगी। जो भी है नाइल, अल्लाह ऐसी दोस्तें सबको दे। हमें तो ऐसी दोस्त मिली नहीं कभी जो हमें बोलेगा। आपको नहीं क्या ऐसी दोस्त मिली जो आपके लिए वीजा करा दे हफ्ते में और आपको बाहर ले जाए? मुझे तो ऐसी ऐसी दोस्तें मिली हैं कि खैर चले। नहीं I'm just kidding भाई। नहीं मेरी दोस्तें अच्छी रही हैं हमेशा। ऐसी जो वीजा लगवा के आपको बाहर, ऐसी नहीं रही कि जो बोले अब्बू लंदन में रहते तो आओ चलो तुम मेरे साथ लंदन चलो। भाई नायला से बंदा पूछे तुम खुद क्यों नहीं हो लंदन में? मोहब्बत करती है ना जुनैदी से। वो तो अभी मिला ना जुनैदी उसको, उससे पहले वो क्यों, मतलब वो उसके अब्बू वतनी है उसमें अंदर। ओ भाई उसके अब्बू इतने अमीर है, उनकी लंदन में कोई ऑफिस है। मैं आपको बता रही हूँ, शी लव्स हर कंट्री। मुल्क से प्यार है। मुल्क हुब्बुल वतन क्या होता है? लेकिन वो जुनैदी को ले जाएंगी, कह रही तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सेट कर दूँ। मतलब है कि एक बार पहले उसने कहा कि मेरे जो मामू है या चचू हैं वो लॉयर है बड़े फिट, तुम्हारा सारा मसला हल कर देंगे। फिर उसने कहा मेरे अब्बू है लंदन में, तुम्हारा सारे मसले हल कर देंगे। ऐसी दोस्तें, जबरदस्त। इतनी अच्छी दोस्तें नहीं थी मेरी थी। और एक तरफ ज़रार हैं, वो शाकी किए जा रहे हैं। ज़रार को देखें आप, ज़रार ने मुझे बड़ा डिसअपॉइंट किया, बहुत डिसअपॉइंट, बहुत ज़्यादा। We should, in all seriousness, I think next week or sometime we should do a hot bites on the portrayal of male. We've spoken about it, but the current male characters that you're showing on television. But I want to ask Imran Abbas that what was he thinking when he signed up for this character? This उनसे पहले थोड़ा सा हक, I mean, why is Imran Abbas picking these characters? He's a really good actor. He's a really good-looking, good actor. Why is he playing these parts? सोचने की बात है। I like to ask Urwa as well. Why has she picked Amanat? Exactly. I mean, in fact, आप हर एक से पूछें, डायरेक्टर से पूछें, राइटर से पूछें, प्रोड्यूसर से पूछें, सारे एक्टरों से पूछें आपने अमानत क्यों बनाया, बट उन्होंने बना दिया है इसीलिए कि हम लोग उसको रिव्यू करें और फिर हम उसके ऊपर तबसरा करें। और आप लोगों में से अगर मुझे एक भी जेन्युइन कमेंट मिल गया ना कि अमानत हम इंजॉय कर रहे हैं, जेन्युइन एक कोई भी इंसान, अगर आप जेन्युइनली आप समझते हैं कि आप अमानत को पसंद करते हैं, तो फिर मैं समझूंगा कि यार कि वाकई में हम पागल हैं। जी हम नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल नहीं होंगे हम। हर दफा लोग कहते हैं मत देखें प्लीज, और अगर नहीं मैं बड़ी क्यूरोसिटी है, एक तो होगा ना, हमें अल्हम्दुलिल्लाह व्यूज काफी मिल जाते हैं, ठीक है, तो एक कोई मुझे जेन्युइन कमेंट की तलाश है जो ये बताए जेन्युइनली दैट दे जेन्युइनली एंजॉयिंग और लाइकिंग अमानत। आई वुड रियली वांट टू नो एंड इफ इट मेक्स सेंस टू देम। हाँ, मूविंग ऑन टू ए मुश्ताक जी। ये मारूं आपके सर पे? मैं मार चुकी हूँ अपने सर पे, मैं मार चुकी हूँ अपने सर पे लकड़ियाँ। एक तो ऑफ कोर्स वी लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम राइट एट द बिगिनिंग, दैट वन सीन जब वो उसको लेके आता है कमरे में बालों से घसीटता हुआ शिजा को, और फिर वो चीखता है उस पर और उसको मारता है और वो भी उसको मारती है, और वो एक अग्रेसिव सा एक 5-6 मिनट गुजरते हैं जिसके बाद ही लिटरली थ्रोज हर आउट। उसकी क्या ज़रूरत थी? It was unnecessary. Completely. It was badly executed. Completely. It was badly performed. It was badly written as well. It was just a really, really bad scene. अब इस पे बात ये है कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस घरों में नहीं होती? ऑफ कोर्स होती है, लेकिन क्या आप इतना दिखा के लोगों को डिसेंसिटाइज कर रहे हैं? ऑफ कोर्स कर रहे हैं। अगर मतलब आई डोंट बिलीव इन बैन्स और एनीथिंग, बट देयर नीड्स टू बी सम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन शोइंग दीज काइंड ऑफ सीन्स।
सवाए सनसनी फैलाने के इस सीन में कुछ नहीं किया। देखें, आपने जो बात की ना डोमेस्टिक वायलेंस वाली, अगर ये होता भी तो भी मैं कहता चलो ठीक है, एक आप स्टोरी के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि प्लॉट की जरूरत थी। ये जो सीक्वेंस डाला गया बीच में, ये जबरदस्ती के ड्रामेटिक्स ऐड करने के लिए डाला गया, सेंसेशनलाइज किया हुआ है इसमें। और इसकी एग्जीक्यूशन से पता चल रहा था, इस पूरे सीन को जिस तरह से फिल्म किया गया है, फिरोज की जो परफॉर्मेंस थी, जो निम्रा की परफॉर्मेंस थी इस सीन में, उससे ये आया था कि इस सीन का कोई और मकसद नहीं है सिवाय इसके कि हम इसको थोड़ा सा ना हम यूं करेंगे, कोई मकसद था ही नहीं इसका, कोई मकसद नहीं था। वो जो उसकी माँ के साथ कॉन्वर्सेशन होती है जहाँ वो बदतमीजी करता है, उसका मकसद फिर भी बनता है। तो आपको ये नजर आ रहा है दैट ही जस्ट हैज नो बाउंड्रीज, बदतमीजी की कोई हद नहीं है इसकी, इस कैरेक्टर की। इसमें भी यही आपको पता चल रहा है, मगर ये दिखाने की जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी। It was awful. It was an awful scene. देखें, आप हमें लेके गए बॉबी के साथ अमेरिका, जी ठीक है। एक तो ये है कि अमेरिका में कहा, न्यूयॉर्क में रह रहा है वो, न्यूयॉर्क में अमेरिका कहाँ पे, कहीं पे अमेरिका में है जहाँ पे लॉन जो है बिल्कुल कराची जैसा। ये हो सकता है। मेरे दोस्त ने उस दिन मुझे एलए से तस्वीरें भेजी, मैंने कहा यार तू आया हुआ तो नहीं, लॉन दिखाया था? हाँ, पीछे वो जब अपार्टमेंट में अपने लंदन वाले अपने अमेरिका वाले अपार्टमेंट में था, तो पीछे लॉन और फूल पत्तियां जो नजर आ रही थी, यही थी जो यहाँ पे होती हैं। हाँ, वो थी। बट अगेन एलए में मेरे दोस्त ने उस दिन तस्वीरें भेजी, मुझे लगा तो वो यहीं पे कराची में, बट वो नहीं था। अगर वो विंडो बंद कर देते तो एस्थेटिकली थोड़ा सा मुझे लगता है कि बेहतर हो सकता था। एनीवे, लीस्ट ऑफ आवर कंसर्न्स, बट बॉबी के साथ आप हमें अमेरिका लेके गए, ठीक है जी, और आप शिजा के साथ हमें अमेरिका लेके गए। या तो आप हमें पूरा फिर दिखाते कि अमेरिका में शिजा और बॉबी की जिंदगियों में क्या चल रहा है, क्या आर्गुमेंट्स हो रहे हैं, एंड व्हाट आर्गुमेंट, क्या क्लैश चल रहा है, एंड व्हाट केस चल रहा है, एंड व्हाट आर्गुमेंट लेड टू अ सिचुएशन वेयर दे आर फाइटिंग लाइक cats and dogs. Yeah. Right? You've not shown any of that to us. आप डायरेक्टली हमें एक सीन दिखाते हैं, उसके बाद आपने बहुत ही आम तरह से ये मेंशन कर दिया कि केस खत्म हो गया है एंड शी विल नॉट बी बॉदरिंग मी। अच्छा, पता है मेरे लिए ज्यादा डिस्टर्बिंग क्या है? ये तो चले एक सीन है, ये तो टॉक्सिक है, एवरीबॉडी इज रिटन अबाउट इट, स्पोकन अबाउट इट, ये नहीं होना चाहिए था। मेरे लिए ज्यादा डिस्टर्बिंग ये है हसन कि मुस्तजाब का जो कैरेक्टर है उसमें कोई खूबी नहीं है। There is absolutely है ना, वो दुआ से बहुत प्यार करता है, ये खूबी नहीं है, ये उसका सेंस ऑफ पोजेशन है, उसमें कोई खूबी नहीं है। लेकिन वो बार बार ये कहता है कि मैंने इसके लिए इतना कुछ किया है, मेरे लिए तो उसको अपनी मोहब्बत, she'll have to prove her love to me. No, she doesn't have to prove her love to you. I mean, what have you done for her? Nothing. तुमने exactly वही किया जो तुम्हारा दिल था। He has no redeeming factor, no redeeming quality at all. लेकिन आपने उसकी पास्ट लाइफ में से शिजा लड़की दिखाई है who wants to still be with him despite everything. Why? Because she's a gold digger. ठीक है जी, because she's a gold digger. और फिर आपने दिखाई है उसकी जो बीवी है दुआ, she wants to be with him despite everything. She's like, you know, कि मैं तो मोहब्बत उसकी है, वो उसको याद कर रही है। अब जाके रिलीजन पे जाके उसको हुआ है कि अगर ये मुझे कहेगा कि मैं नहीं यकीन करता खुदा में, तो मैं इसके साथ नहीं रह सकूंगी, मुझे उसको छोड़ना पड़ेगा। हमने अगले एपिसोड के प्रोमो में देखा that she says this to her mother-in-law कि I will leave him. तो यहाँ पे एक तरह से आपके इस सवाल का जवाब मिल गया ना कि एटलीस्ट वो लड़की कह रही है कि मैं नहीं रहूंगी। नहीं यार, लेकिन उसके बिहेवियर पे उसको छोड़ देना चाहिए। उसका बिहेवियर उसको तो नहीं नजर आ रहा ना, वो तो देख रही है कि वो मुझे फोन नहीं कर रहा, बदतमीजी वो कर रहा है क्या भाई के साथ। लेकिन अब एक सवाल आप मुझे एक सवाल का जवाब, वो कह रहा है कि मुझे उसने फोन नहीं किया, ये कह रही उसने मुझे फोन नहीं किया 10 दिन। नहीं, वो तो कर रही है फोन, वो तो कहता है कि मेरी इतनी मिस्ड कॉल दुआ की आई हुई है, मैं क्या कहूँ। पहली बार जब वो कह रहा है कि मैं जेल में था रात को, उसके बाद वो कह रही है लड़की कि मैं उसको 10 दिन से फोन कर रही हूँ, वो मेरा फोन उसका बंद जा रहा है, वो मुझे फेस नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ वो जब अपनी मामा से कॉन्वर्सेशन कर रहा होता है, वो अपनी माँ को कहता है कि अच्छा ठीक है, उसके दाई की शादी हो रही है, फिर भी उसने मुझे फोन नहीं किया। तो अब समझ नहीं आ रही कि कौन किसको फोन कर रहा है और कौन किसको फोन नहीं कर रहा है। ये भी एक मामला है जिसको सुलझाने की हम कोशिश कर ही रहे हैं, बस सुलझ नहीं पा रहा। नहीं, अब जो आपकी बात समझ आ रही है कि ठीक है, वो अब कह रही कि ये उसके लिए ये रीज़न है, उसने और कुछ नहीं देखा। बट यार I mean, क्यों नहीं देखा उसने? वो झूठ पे झूठ वो बोल भी रही, शुरू से वो कह रही है कि हर बात पे तो ये झूठ बोला है इसने मेरे साथ, अमेरिका जाने पे इसने झूठ बोला है, दाई के साथ ये झूठ बोल रहा है, हर चीज़ तो झूठ है। घर जो ले गया था उसको अपने, वो कैंडल लाइट डिनर करने के लिए। मुझे एक बात ये अच्छी भी लगती है कि पेरेंट्स बड़े सपोर्टिव दिखाए हैं और बड़ा प्यार करने वाले दिखाए हैं,
बट माँ को अगर नजर आ रहा है कि बेटी एविडेंटली बहुत ज्यादा परेशान है जी। और बेटी बता भी नहीं रही कि क्या प्रॉब्लम है, तो इस केस में ये ना बोलो कि अच्छा ठीक है जो भी वो कह रहा है वो कर लो, आपको पता ही नहीं है। इसलिए उसने कहा कि आप दोनों ने जब भी झगड़ा किया है अपनी जिंदगी में हमें तक पता नहीं चलने दिया, तो आप ये पर्दा डरे रहने दें। तो वो कहती है मेरी बेटी कितनी समझदार है, बिल्कुल ठीक है फिर हम नहीं पूछते। दाई से बंदा पूछे, मैं कहती हूँ भाई हो तो जाए दाई जैसा वैसे। दाई ये कह रहा है कि यार मैंने अपने घर वालों को खुशी देनी है, मैं शादी कर लेता हूँ, वो भी ऐसी लड़की के साथ जो मैं जानता ही नहीं हूँ। तो मतलब है कि अपनी बहन को मोमेंटरीली खुशी देने के लिए एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देता हूँ। जी नहीं, बर्बाद तो नहीं करेगा ना, अच्छा लड़का है। और भाई जब आप एक लड़की को कह रहे हैं मैंने उसको देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं कौन है, मैंने कभी सोचे नहीं उसके बारे में, तो शादी नाइंसाफी कर रहा है ना उस लड़की के साथ। He'll be nice to her, he'll be kind to her। ऐसे थोड़ी होता, हमने आप किसी से भी शादी कर लेते हैं। अरेंज मैरिजेस वैसी होती हैं, अरेंज मैरिजेस वैसी होती है यार ना। ये क्या आप बात कर रहे हैं? नहीं, अरेंज मैरिज तो ऐसी होती है, as long as he treats her fine and he begins to love her afterwards। इट्स अरेंज मैरिज में तो ऐसे ही होता है। या तो आप कहेंगे अरेंज मैरिज ही नहीं होनी चाहिए, मैं क्यों कहूंगा कि अरेंज मैरिज नहीं होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो उसका रीजन है टू गेट आप ये देखें कि वो कितना बड़ा है, कि वो कितना मैग्नानिमस है कि वो अपनी बहन की खुशी के लिए शादी करने को तैयार है ऐसी लड़की के साथ जिसको जानता ही नहीं है, भाई होता है। एंड ऑनेस्टली it was actually like you call up your friend and say कि मेरे अम्मी अबू आ रहे हैं घर, I'd be a bit more hesitant। नहीं, not at all। Dai has a good equation with yeah, not at all। arranged marriages ऐसी होती हैं अमूमन, ऐसे होती हैं ऐसी कि लोग अपने दोस्त को फोन करके कहते हैं कि मेरे अम्मी अबू तुम्हारे घर। शायद थोड़े टाइम में ये नहीं कहते आज आ रहे हैं, कहते हैं हम आना चाहते हैं, आप बताएं कब आपको कन्वीनियंट है। शायद ये नहीं कहते कि वी कमिंग टुडे, लाइक टुडे। वो भी रमज़ान में अफ्तारी भी करेंगे। यार अफ्तारी पे बड़ा जोर है वैसे, और अफ्तारी पे जोर होने के साथ साथ हर बार वो मुलाजमा को ये कहते हुए दिखाते हैं कि तुम भी खा लो। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। जूस के 2-4 जग जरूर होते हैं, पकौड़े। एक ग्रीन सा जूस था, वो कौन सा था? मुझे लगा कि चटनी पी रहे हैं वो लोग। पिस्ते वाला दूध होगा वो। अच्छा हाँ, मुझे लगा शायद चटनी पी रहे हैं, पुदीने वाली चटनी ना जग में डाल के ग्लास में। पकौड़े थे, पैटीज भी थी, समोसे भी थे। तो मुझे नहीं नजर पैटीज भी थी जी। हाय, कौन से थे, चिकन वाले, कीमे वाले? ये नहीं पता बाजार की वेजीज थे। जो ये इतनी मेहनत दोनों खवातीन कर रही होती हैं तो घर की चीजें कम लग। फ्रूट चाट देखी आपने? जी। उसमें काला काला खजूरें थी ऊपर, अंगूर काले, अंगूर थे काले। अच्छा, मुझे लगा कि उन्होंने एक शॉट किया है अफ्तारी के साथ, फिर कपड़े बदले, फिर एक और शॉट करके उसी अफ्तारी, जाहिर नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके। हाँ अच्छा था, पकोड़े मजे के लगे थे। we'll watch it of course to see कि किस करवट ये जा रहा है। We know किस करवट जा रहा है। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहूँगा। I can understand and honestly I respect the fact कि हमारे जो एक्टर्स हैं उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग फ़ैन फॉलोइंग है और उनके स्ट्रॉन्ग फैंडम्स हैं, क्योंकि अपने अदाकारों से बहुत प्यार करते हैं। हम भी इन सब अदाकारों से बहुत प्यार करते हैं, हमारे मुल्क का सरमाया है, हमारे मुल्क का एसेट है, हमारे we've got nothing personal against anybody who's working in the industry, बट आप लोग हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम अपनी आंखें बंद कर लें उस कंटेंट को लेके जो कि बहुत सारे हर एतबार से किसी भी मेयार पर पूरा नहीं होता। तो कौन कहता करें? नहीं, मैं इस बात को इसलिए एड्रेस करना चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं जो ए मुश्तखाक के हमारे रिव्यू को लेके बहुत तानाजनी करते हैं हमारे ऊपर कि आप यूँ हैं तो वो हैं तो वो हैं तो यूँ हैं तो यूँ हैं, तो वो नहीं है। तो उनका ओपिनियन है। नहीं, मैं इस मामले पे इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो भी थोड़ा जागें। देखिए, हम सब अगर अच्छे कंटेंट को सपोर्ट करेंगे और अच्छे कंटेंट की तारीफ करेंगे और अच्छे कंटेंट को इनकरेज करेंगे तो अच्छा कंटेंट बनेगा। लेकिन अगर हम सब ब्लाइंडली जस्ट बिकॉज कि हम एक एक्टर को बहुत पसंद करते हैं या कोई उनके साथ एक कनेक्शन है और हम बुरे कंटेंट को जस्टिफाई करेंगे या बुरे कंटेंट को फिर भी पुश करेंगे तो फिर वैसा ही कंटेंट बनता रहेगा और बेहतरी कभी नहीं आएगी। सो अपनी जो आपकी एफिलिएशंस हैं उनको कभी कभी आपको साइड पे रख के थोड़ा सा बायस्ड हुए बगैर वो लेंस हटा के थोड़ा सा अच्छे सोच के साथ भी कंटेंट को देखना चाहिए और जज करना चाहिए और फिर उसमें बेहतर सजेशन देने की, बेहतर तरीके के राय देनी चाहिए ताकि उसमें कुछ तब्दीली। मैं तो वही रिंस एंड रिपीट ही कर सकती हूँ अपनी बात कि अगर उसको दिखाना था कि एथिस्टिक है, नहीं खुदा में यकीन नहीं करता, ही डिडंट हैव टू बी अ नास्टी कैरेक्टर एज वेल।
He's a nasty piece of work. I must say, Feroz is a very good actor, but this is not his best performance. Ajay, I think he's doing his role fine. No, I mean, you come to hate Mustajab. There's nothing about him that you like. I have reservations over Feroz's performance in that scene. वो जो हम निम्रा वाले scene की बात कर रहे थे, it just felt forced. थोड़ी self-indulgent है. Forced लग रहा है मुझे. Forced लग रहा है. वो natural नहीं लग रहा. Flow नहीं कर रहा. मैं तो ये भी कहती हूँ हसन के जो एक्टर्स अपने प्रोजेक्ट जो चुनते हैं, that is also the legacy that they will leave behind. That these are the projects they did. So please choose your projects carefully. Choose wisely and. I mean, we talk about Wahaj, right? जो बिछड़ गए कोई नहीं देख रहा. बहुत कम लोग देख रहे हैं. But yeah, what a performance! It will go down in history. Yeah. He will always be remembered for that fantastic performance that was artistic. And not because it was getting the numbers and the ratings. And this week I really felt that Feroz needs to experiment, yeah. Absolutely. That in terms of the characters that he's playing on screen, I want to really see him in a. Absolutely, I want to see him in a Sinf Ahan kind of a. Yeah, he'll be so good because he has that charisma. He looks like a bloody hero. He has that screen presence. I would really want him to utilize all of that power that he has over his fans. And does something यार कि जो आपको लगे कि यार बंदा ने कमाल कर दिया. ये वही कैरेक्टर है. इश्किया में हम देख चुके हैं, खानी में वही एग्रेसिव. तो फिरोज के लिए भी आई थिंक कि वो छाप ना लगे कि यार कि मैं अभी तो खैर लग गई है और अब उसको उतारने के लिए कुछ करना पड़ेगा उनको. करना चाहिए उनको. मेरी बड़ी रिक्वेस्ट होगी उनसे बिल्कुल कि वो करें. बिकॉज देखें आप वो रैप गाना भी निकाल रहे हैं फिरोज. जी. बॉक्सिंग भी सीख रहे हैं, अपनी रेस भी करते हैं अपनी असल जिंदगी में. तो उनकी जो जाती जिंदगी इतने फैसेट्स हैं उनकी पर्सनैलिटी के. बट टेलीविजन के ऊपर हम उनकी एक ही तरह का देख रहे हैं कैरेक्टर. जी. So he can deliver a lot more. I have those expectations from him. Sana is a very talented actor. हमने रुस्माई में उनका जो काम देखा, डंक में उनका जो काम देखा, बिल्कुल बहुत पोटेंशियल है उनके अंदर. तो यही बात है. Anyway, moving on to दोबारा. जी. दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं. आपने कहा बहुत सिंटिलेटिंग एपिसोड थी. किस चीज ने आपको सिंटिलेट मुझे किया? माहिर और मेहरू के रोमांस आपने सिंटिलेट किया. चूड़ियां पहनाने से या बाल ठीक करने में? दोनों ने. बड़ा क्यूट था. दोनों ने किया. और इस जितने प्यार से मेहरू उसके बाजू पकड़ के रन वर्कआउट करने के बाद आती है, या मिनाल के घर से निकलती हैं. I really like it. was very endearing. Very endearing. और मैं I have to give credit where it's due. यहाँ पे हदीका कयानी की परफॉर्मेंस है कि वो कहीं भी चीप या स्लीजी या आपको ये नहीं लगता कि ये गलत या ये कुछ गलत है. कुछ माहिर का भी नहीं लगता. इवन तो आपकी डूबियस लगता है आपको कि डूबियस कैरेक्टर है. बहुत अच्छा. दानिश नवाज को क्रेडिट जाता है. उन्होंने जो डायरेक्शन की है इन किरदारों की बहुत अच्छे से की है. उनके जो सीक्वेंसेस हैं. जी. हाँ बस जी. और पिछली बार तो आपने इतनी बातें की, अब आज इस बार खामोश हैं आप. आज मेरा जरा मुझे लगता है मैं बताए बुखार टूट रहा है मेरा. ऐसा कल के फाइजर शॉट का. चले मैं टेक ओवर कर लेता हूँ दोबारा की. ये जो किस्त थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी थी कि हमने अब देखा वो जो स्टॉर्म के बाद दोनों का एक घर में. के बाद कोई नहीं है. स्टॉर्म अभी उठी है. स्टॉर्म एक तरह से जो पहली वेव थी. मिनाल ने शोर मचाया, जमीर ने शोर मचाया, फुफ्फो ने शोर मचाया, इब्तिसाम ने कवर किया सब कुछ. उसके बाद जो उनका कमरे में जो मोमेंट था चूड़ियां बनाने वाला, फ्लैशबैक भी देखा कि जो हमारे थे भाईजान बड़े भाई हिदायतुल्लाह साहब, उन्होंने कहा था कि चूड़ियां. एक तो ये पता चला कि हिदायतुल्लाह साहब ने 16 साल की उम्र में, जब मेहरू 16 की थी तो हिदायतुल्लाह ने शादी की. और ये पता चला कि हिदायतुल्लाह 20 साल बड़े थे. जिसका मतलब है अच्छा उन्होंने कहा कि ना करते, इनकार कर देते. और ये पता चला कि हिदायतुल्लाह 20 साल बड़े थे, जिसका मतलब वो 36 के होंगे. तो 36 के तो नहीं लग रहे भाई. नहीं 36 के तो आई एम सॉरी नहीं वो लग रहे. दिल से निकली ये बात. 36 के वो नहीं लग रहे. मैं हालांकि 36 का नहीं हूँ, लेकिन वो 36 के नहीं लग रहे. मैं 36 से छोटा हूँ, तो वो 36 के नहीं लग रहे. ये ज्यादती है. बट एनीवे हमने वो सीन देखा जिसमें उनको फ्लैशबैक भी आता है और वो कहती सोने की चूड़ियां. पहले भी वो दिखा चुके हैं, बट सोने के कंगन वालों ने बोला ये वही वाला वही था. मेहंदी मत लगाओ, मुझे नहीं मेहंदी मत लगाओ. तो उनको याद आता है कि, और वो दूसरी तरफ कांच की चूड़ियां लेके आता है और वो कहता है कि मैं पहना दूं, और वो पहनाता है. फिर उसके बाल ठीक करती हैं. उसके बाद जो हुआ होगा वो हुआ होगा. हमें नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ. आप चाहते हैं कि आपको पता होता क्या हुआ होगा. जो भी होना होता होगा वो हो चुका होगा. नहीं, the relationship building is really nice. I'm not going to go there and I'm not taking the bait this time, not on this one. It was very endearing.
It was very endearing. Roastable था ही नहीं बिल्कुल, बहुत तो मैं रोस्ट कहाँ करूँ, कभी कभी खुशी में भी बंदा बात कर लेता है। ठीक है। I'm honestly I'm probably the happiest person there is, who's the happiest for Mahir and Meher. Absolutely. I'm so happy for them. Absolutely. Even though their characters, and oh, by the way, I have to say, आमना ये बहुत जबरदस्त बात है कि एक ड्रामे में आपने ना सिर्फ उस सब्जेक्ट को टच किया है, बल्कि आप ऑल द वे घर छोड़ के आ रहे हैं कि एक बड़ी उम्र की बेवा का एक यंग लड़के से शादी करना। नहीं, और बार बार कह रहे हैं कि शरई तौर पे आपने कुछ गलत नहीं किया, जो कि गलत नहीं है, exactly. बट फिर भी हमारी सोसाइटी में जैसे फुफ्फो का किरदार दिखाया गया है, बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ। आप ही बताएं कि जरा साइकोलॉजी में जाएं कि क्या मसला है लोगों को, व्हाई इज इट सच ए प्रॉब्लम? अगर बड़ी औरत हो और यंग लड़का हो तो उनको क्या प्रॉब्लम है? ठरकी है औरत, कैरेक्टर नहीं ठीक। एग्जैक्टली। कि इसका जैसे वो अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा, उसकी दोस्त कहती है ना कि उसने जैकपॉट हिट कर लिया। तो यार कि एक औरत, और वो इसमें जो मुझे थोड़ा सा ऑड भी लगा बट प्रॉब्ली मेक सेंस व्हेन मेहरू सेज कि मुझे एक सेहतमंद साथी की जरूरत है। सो आई वाज लाइक व्हाई इज द फोकस ऑन सेहतमंद? शी कुड आल्सो सेड मुझे एक साथी की जरूरत है, बट शी सेड मुझे एक सेहतमंद साथी की जरूरत है। So there's nothing wrong if a mature woman. No, and also it's nothing wrong if a mature woman wants a companion who's younger than her and wants intimacy in a relationship. वो तो हम जाते ही नहीं है ना उस तरफ, तो हम as a society हमारी सोच इस तरफ नहीं जाती कि औरत को क्या चाहिए रिलेशनशिप में से। और ये बड़ा अच्छा है कि उन्होंने वो रिवर्स दिखाया है कि 36 साल चले, अगर 36 के थे भी, 36 साल के हिदायतुल्लाह 16 साल की लड़की से शादी कर सकता है, तब फुफ्फो को भी प्रॉब्लम नहीं है, तब हिदायतुल्लाह को भी प्रॉब्लम नहीं है, तब सोसाइटी को भी प्रॉब्लम नहीं है। तो एक 46 साल की मेहरू या 45 साल की मेहरू एक 28 साल के माहिर से क्यों नहीं शादी कर सकती? बिल्कुल। What's so wrong in that? Well, nothing at all. Nothing wrong in that. So that's the society. Hidayatullah was a terrible companion. उनके बीच में probably कोई intimacy नहीं होगी, companionship नहीं होगी, दोस्ती नहीं थी. So she wants that in life. And what's wrong with that? But मैं genuinely जो हमारे masses हैं, उनका मैं फीडबैक जानना चाहता हूँ कि दोबारा के ऊपर उनका फीडबैक है कैसा? वो फुफ्फो जैसा है या वो वाकई में कह रहे हैं कि हाँ यार देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट? आई मीन आई एम श्योर अभी देखने में तो सबको अच्छा लग रहा है, बिकॉज़ अदीका के भी फैंस हैं और बिलाल के भी फैंस हैं। हाँ, मगर अगर आपके अपने घर में ऐसा हो तो आपको कैसा लगे? सोचने की बात तो ये है। हाँ, सोचने की बात है। हो सकता है कि क्योंकि आप आउटसाइडर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो आपको लगे कि यार कि दिस इज आपके अपने घर में ऐसे हो कि आप तो फिर आपको कैसा लगे, ये सोचने की बात है। सो उनका बच्चों का भी जस्टिफाइड है। नहीं जस्टिफाइड तो है। बच्चों का देखें, बच्चों पे तो कोई क्वेश्चन है भी नहीं। अगर फर्ज करें कि माहिर, जो कि मुझे लग रहा है कि ऑल एंड आउट नेगेटिव या बुरा इंसान तो नहीं होगा, और होगा भी नहीं, क्योंकि मेहरू ने भी अगले एपिसोड में बोला कि उसको पैसा और प्रेस्टीज चाहिए था, वो उसको मिल गया, मुझे एक कंपेनियन चाहिए था, मुझे मिल गया। We're both happy. So Mahir would never want to jeopardize his relationship with Meहरू anyway. तो वो जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा, और मेहरू की गुड बुक्स में भी रहेगा, और वो प्यार भी करता है, और दोनों का। देखिए ना, सोसाइटी का तो ये है कि अगर आपकी बहुत छोटी उम्र की लड़की होगी और बहुत बूढ़ा आदमी को देखेंगे तब भी वो कहेंगे वो गोल्ड डिगर। वो भी होता है कि बहुत अमीर आदमी है वो। हाँ, वो अगर हो गए 60 साल का कोई बुजुर्ग तो नहीं, 60-70 साल का, 70 साल का और कोई 20-25 साल की लड़की तो वो ये कहेंगे कि वो लड़की ने फंसा लिया। एक तो ये कि जनरली सारा जो प्रॉब्लम है वो लड़की के कंधों पे आता है, इररिस्पेक्टिव। मर्द को अगर एक्सेप्टेंस मिल जाती है, जिस तरह हिदायतुल्लाह को एक्सेप्टेंस मिल गई, उसमें ना लड़की भी इन्फ्लुएंशियल थी, उस पर नहीं आया, मगर नहीं, बट इसमें आ रहा है ना, माहिर पे शक तो कर रही है, मिनाल भी कर रही है, हर कोई कह रहा है कि तुमने पैसे के लिए ये इस सिचुएशन में कर रही है ना। मैं ये कह रहा था कि इवेंचुअली अगर माहिर अच्छा ही रहता है तो मिनाल उसको अगर एक्सेप्ट कर लेती है, फॉर एग्जांपल अफान तो शायद बहुत टाइम बाद करे ना करे, वो तो एक अलग ही सिचुएशन है, बट अगर मिनाल भी उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो ठीक है। बाकी जमाने का क्या है, वो तो बोलते रहेंगे। आपके करीबी रिश्तेदारों का को ये भी है, एक तो मिनाल को ये भी है कि मुझे बताए बगैर किया, इससे किया, वो फिर भी इब्तिसाम को हम फिर भी बर्दाश्त कर देते। दूसरा है कि मिनाल पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस उसके मियाँ का भी तो है ना, वो कॉन्स्टेंटली उसे कह रहा है कितना गलत किया, हमें जलील करा के रख दिया, एम्बैरस कर दिया। नहीं, बट पिछली बार वो इब्तिसाम के केस में कह रही थी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्टैंड ले रही थी। माहिर के केस में वो खुद ही नहीं स्टैंड ले रही मिनाल। सो माहिर के केस में शी स्टिल नॉट सोल्ड ऑन द आइडिया कि मेरी माँ किसी से शादी कर सकती है, ऐसे यंगर बॉय से। एंड ऑफ कोर्स वो भी शी ज़मीर भी है, एंड ही नोज। हाँ, अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कहना चाहूँगा, पिछली बार आपने बिलाल अब्बास के कपड़ों की बहुत तारीफ की, वाइट शर्ट की, इस बार मुझे उनकी वार्डरोब में थोड़ी कमी महसूस हुई।
स्पेशली जब वो शादी के बाद मिनाल के पास जाते हैं। बिलाल इज अ वेरी गुड लुकिंग बॉय, वेरी हैंडसम। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अब वो क्योंकि शादी भी हो गई है और मेहरू के साथ भी है तो वो मिनाल के घर जा रहा है। तो अच्छा, इट्स इंटरेस्टिंग दैट यू सेड दिस बिकॉज मैं ये सोच रही थी कि अब ये शादी करके आ गए हैं, ही डजंट हैव एनी लगेज और एनी क्लोथ्स और एनीथिंग, तो ये पहनेगा क्या अगले दिन? फिर उसने पहन ली शर्ट और था बेड्रैगल सी थी, तो मुझे लगा जैसे कि अगर थोड़ा सा हमें दिखा देते कि यू नो दे आर सेटिंग अप देयर लाइफ टुगेदर, जैसे कोई शॉपिंग हो रही है या कुछ, तो ताकि वो कहती पहले तो हम शॉपिंग करने जाएंगे, हाँ वी नीड टू यू नो सॉर्ट यू आउट फर्स्ट, वो उस किस्म की चीज़। थोड़ा सा मेकओवर वो देती है उसको, हमें और अच्छा लगता है थोड़ा सा। हमें यू शुड हैव गिवन अस अ लिटिल मोर टाइम विद देम, यू नो सेटलिंग देयर लाइफ। तो मुझे तो ये था कि कपड़े इसके पास कैसे आएंगे, यू नो, या तो हिदायतुल्लाह के पुराने कपड़े पहने, वाइट शलवार कमीज भी तो पहनी हुई थी ना, वो तो अपने घर से आया था। हाँ, तो वाइट कुर्ता, वाइट शर्ट भी उसने पहनी हुई थी पिछली बार। तो कोई ये नहीं कह रहा कि वो कोई सूट पहन ले, बट प्रेजेंटेबल तो बन के जाता ना, थोड़ा सा बेहतर बन के जाता। आपको कहना वाइट ही पहनना चाहिए फिर। नहीं, बाल भी अनकेप्ट थे ना, वो भी मुझे लगा कि उड़े उड़े थे। हाँ, बाल तो वो थोड़ी सी हबड़ दबड़ वाली लुक थी, वो बेहतर हो सकती। ठीक है, मुझे ऐसा लगा। ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, गलत भी हो सकता है। एक और बात मुझे याद आई थी, आपने भुला दी। ठीक है, मैंने भुलाई। ठीक है करके आपने भुला दी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आई थी, पता नहीं क्या बात थी, बड़ी जरूरी बात थी, भूल गया मैं। एनीवे, आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? बहुत अच्छी किस्त थी यार, टीम को, दोबारा की पूरी टीम को बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने एक बहुत ही संजीदा और सेंसिटिव इशू को लिया और बड़ी खूबसूरती के साथ उसको निभाया। और ये किस्त वाकई में बहुत बहुत एंटरटेनिंग और मज़े की थी। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी नाउ, टू सीइंग के हाउ द स्टोरी अनफोल्ड। एंड अफान के आने के बाद अब क्या तूफान मचता है, अफान के आने के बाद क्या तूफान मचता है। हाँ, ठीक है। Moving on to the second last episode, परिजाद जी। पूछ परिजादों से ये हिजर कैसे झेला है। As far as second last episodes go, I think this was one of the best second last episodes that I've ever seen. Okay. Of any drama. Okay. Why? This is how a second last episode should be. Okay. It was so engaging. It was visually so beautiful, appealing, splendid, that I didn't even mind the flashbacks, and there were plenty. Yes. But I didn't mind them. Yes. इट इज़ बिकॉज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे टीवी चैनल्स को कि प्लीज़ आप हमारी कहानियों को चार दीवारियों से बाहर लेके जाएं। हाँ। अब कोई आपसे नहीं कह रहा कि आप स्विट्जरलैंड की वादियों में जाके कुछ शूट कर लें, हमारे नॉर्थ ही चले जाएं। इतना फर्क पड़ता है। इश्किला में हमने सीन्स देखे, सबात में हमने सीन्स देखे, संगे माँ में हम देख रहे हैं नाउ, परिजाद। आप हमें ले जाते हैं जब बाहर, सिनफियान में आप हमें बाहर ले गए यार, वो पूरी स्क्रीन ही बदल जाती है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि इट वाज़न्ट जस्ट माइंडलेस सिनेमेटोग्राफी। नहीं यार, मुझे तो लगा कि जैसे वो पूरा जो लैंडस्केप था ना, बैरन एंड स्नोई, इट वाज अ रिफ्लेक्शन ऑफ परिजाद स्टेटस राइट नाउ। उसका जो था ना अंदरूनी कैफियत, पैथेटिक फैलेसी। और वो वॉइस ओवर पता नहीं किसका था, जिस किसी का वॉइस ओवर था। आई थिंक अदील अफजल का था। नहीं, मेरा एक दो जगह पे था उसका। शुरू में मुझे लगा कि शायद अदील पहली नज़म थी ना, कि वो जो पहली नज़म जो पढ़ता है, बिल्कुल पहली, मेरे ख्याल में अदील कि मैं मरकजी किरदार से सानवी किरदार बनना चाहता हूँ अपनी ही कहानी का, कि कहीं ऑब्सक्योर पढ़ा रहा हूँ, कोई मुझ पे फोकस नहीं हो, कोई मुझे देखे नहीं, कोई सुने नहीं, और मैं इसी तरह वो अदील अफजल था। लेकिन बाकी के जो थे वो मेरा नहीं, एक और थी। लेकिन यार बहुत खूबसूरत शायरी थी, और उसकी पूरी जो प्रेजेंटेशन थी ना, फॉर एग्जांपल सरहद की जो वो कहता है, अच्छा मुझे समझ नहीं आई है, वो सरहद की बात कर रहा होता है, फिर वो महबूबा की बात करता है, देखता वो नाहिद को है, एनी को नहीं देखता। नहीं, मुझे लगा कि एक एक करके सारी आएंगी। हाँ, लेकिन नहीं। चलो, पहला प्यार तो वही था ना, पहला प्यार तो नाहिद ही था उसका। लेकिन वो बहुत खूबसूरत नज़्म थी सरहद यार। वो हाशिम भाई को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जी, इतनी खूबसूरत, क्योंकि हम पिछली बार संगे माँ में मुस्तफ़ा अफरीदी की बात कर रहे थे। आई थिंक एज फार एज राइटिंग इज कंसर्न, एब्सोल्युटली परिजाद जिस खूबसूरती से लिखा हुआ है, और जो खूबसूरत ये लाइनें हैं, नज़म है, वो जो आखिरी थी जो बर्फ़ के बारे में थी, ब्यूटीफुल। वो इतना कि मैं अपनी ख्वाबों की री इंटरप्रिटेशन चाहता हूँ, ख्वाबों की ताबीर बदलना चाहता हूँ।
बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत शायरी थी एंड एप्ट विजुअल्स टू गो विद द एप्ट विजुअल्स टू गो विद इट. इट वाज ब्यूटीफुल. द एंटायर सिनेमेटोग्राफी वाज ब्यूटीफुल. शहजाद कश्मीरी को दोबारा एब्सोल्युटली गुड क्रेडिट वेयर क्रेडिट गोस. एंड दिस शूटिंग दिस फिल्मिंग दिस वुड नॉट हैव बीन इजी. वो तो ठंड ठीक ठाक लग रही थी लगे हुए और वो पगडंडियों पे चल के जाना. और अहमद अली भी अपनी एक शलवार कमीज और स्वेटर में, उनको देख के मुझे ठंड लग रही थी. बट वो लग रहा था कि नीचे उन्होंने पहनी थोड़े से. It was fantastic. I want to give a huge shout out to सुल्तान हुसैन साहब जी, who was playing the master जी. तो मैंने रीच आउट किया हम टीवी को और मुझे लगा कि हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए. सुल्तान हुसैन साहब का ताल्लुक नौशेरा से है, KPK से. बदराशी गांव है उनका. और 1991 से PTV पेशावर से वो वाबस्ता हैं. काफ़ी उन्होंने काम किया हुआ है. PTV के उन्होंने कोई 163 अच्छा ड्रामों में उन्होंने काम किया हुआ है. और उन्होंने स्टार्ट किया PTV क्वेटा से 1991 में. फिर क्वेटा, पेशावर, लाहौर, उर्दू पश्तो फिल्मों में भी उन्होंने काम किया. तो बहुत सीजनड अदाकार हैं नजर आ रहा था, जो कि उनकी परफॉर्मेंस से नजर आ रहा था. बहुत ही शानदार सुल्तान साहब का बच्चों का जो पूरा सीक्वेंस था, जिस तरीके से उनको पढ़ाना इतने प्यार से, और उर्दू जुबान पे जो एक एम्फेसिस था, फोकस था, दैट वाज सो लवली, सो लवली. हम अंग्रेजी में कह रहे हैं, वो इतना शानदार था. नहीं, देख के मजा आया, देख के मजा आ रहा था कि ऐसा नहीं, आपकी एक्सटेंड हो जाती है पूरी विजन. बिल्कुल ब्यूटीफुल. परीजाद का उनकी जगह लेना, अपनी कहानी सुना. एक लड़का था परीजाद, सो एंजॉयबल. फिर उनका ख्याल रखना मास्टर साहब का. जो मास्टर साहब की अदाकारी इतनी शानदार थी, आपको लगा वाकई बीमार है. और जब वो बिस्तर में थे, वो आपको देखने में ऐसा लग रहा था कि यार शायद वाकई में वो बीमार हैं. फिर वो जब कुर्सी पे बैठे हुए थे, उनके वहां पे डायलॉग, तुमने जो साथ दिया, it was just so good and so heartwarming and heart touching. It was heartwarming and touching, and you felt his loneliness. यार वो जो बर्फ गिर रही होती है और वो अकेला चलता हुआ जा रहा होता है, आपको अच्छा वो एंजॉय भी कर रहा होता है गाड़ी में. हाँ, जब वो बर्फबारी हो रही होती है और वो उसको देख के वो मुस्कुरा भी रहा होता है. वो तो खैर नेचर को मुस्कुरा रहा है देख के, बट उसका मुझे तो लोनलीनेस उसकी नजर आई थी कि कितना अकेलापन है. और मास्टर साहब को भी कहता है ना कि आप यहाँ अकेले क्यों, तो उन्होंने कहा मैंने अपने काम से शादी कर ली है. हाँ. और फिर स्ट्रेटेजिक तरीके से ये पहुंचते हैं शहर मास्टर साहब को लेके इलाज के लिए, और वहाँ उनको मिल जाती हैं एनी. बड़ा इस पे तनकीद हो रही है. हाँ जी, कि जी उन्होंने कोई तस्वीर नहीं देखी. नहीं हो सकता ना देखी हो. मुझे एक्चुअली लग रहा है कि देयर इज मोर टू इट. मुझे ये लगा. मुझे ये अच्छा, ये बात तो पक्की है कि शर्जील और एनी आर नॉट मैरिड. हाँ ठीक है. ये तो जब भी हम पे धूल झोंकी जाती है, इतनी फिल्में तो हमने भी देखी हैं कि हमें पता है कि ये ट्विस्ट होगा. दे आर नॉट मैरिड, पहली बात. दूसरी चीज़ ये कि लोगों ने कहा है कि वुड शी नॉट हैव सीन अ पिक्चर. वो इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था. नहीं, कई दफ़ा आप तस्वीर देखते हैं सूटेड बंदे की, आपको रैंडमली सड़क पर नजर आया, आप नहीं पहचानेंगे. इसमें मैं डिसएग्री इसलिए करना चाहूँगा. प्रिज्यूमेबली वो अपने महबूब की तस्वीर देख रही है, फिर एक ऐसे शख्स की जिसका मुजस्मा तक उसने बनाया. और फिर वो उसकी तस्वीर देखती है, उस शख्स की जो कि उसका मोहसिन है, जिसका उसके ऊपर इतना बड़ा एहसान है कि भाई आंखें बनवा दी, मोहब्बत करती है. बचपन बदला हुआ यार उसका, उसने कभी देखा नहीं, उसका हुलिया बदला हुआ है. इतना नहीं बदला हुआ कि वो पहचाना ना जाए. बट आई थिंक दैट्स नॉट इट. आई थिंक शी नोज, शी रियलाइज. एक तो ये कि मुझे नहीं पता, या तो ये बहुत ही बड़ी वीकनेस है ऑन द पार्ट ऑफ द एंटायर टीम ऑफ परीजाद, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने कि वो पहचाने ना. और दूसरा ये कि जो यमुना का पूरा डिमीनर था, मुझे बहुत फर्क लगा. मुझे वो एनी नहीं लगी. नहीं, जो एनी, और इवन उसके बाद जो फ्लैशबैक्स चलते हैं एंड यू सी एनी, इट वाज कंप्लीटली डिफरेंट. इट वाज लाइक अ मैरिड वुमन एक्चुअली. It was very different. So it has to be intentional. It can't just be like random. नहीं, coincidental नहीं था. हाँ, so अगर ये random हुआ ना, तो ये बड़ा नहीं random फिक्र ना करें. नहीं, हाँ, तो ये मुझे बड़ा एतराज इसलिए भी होगा कि अभी तक परीजाद हम देखते आ रहे हैं, ऑलमोस्ट फ्लॉलेस रहा है यार. और जो इन सारी चीजों पे बड़ा जोर दिया गया है, यमुना की जो वार्डरोब रही है, जो स्टाइलिंग रही है, वो बिल्कुल एक सर्टन नोयत की रही है कि उनके कैरेक्टर पे टिच बटन की तरह जाके लगी है. और इस बार उनकी जो स्टाइलिंग थी, जो पूरा जो उनका मेकओवर था, was completely different. So it can't be random. No. There's got to be more to it. Absolutely. And she does look at Parijat.
ये वो एनी नहीं She looks at him because he's staring at her, and she looks like no him like, she looks at him first when he's walking and she looks at him and then she kind of like gets done with the call in a rush and then she again looks at him when he's standing there and again if he was just a random person standing there her reaction would have been different कि यार who is this random guy staring वो थोड़ा सा अजीब से तरीके से दिखती but उसने उस तरह अजीब से भी नहीं देखा कि यार कि who is this guy so I think there's more to it plus what are they doing there What are they doing there exactly? What's Sharjeel doing in a hospital randomly going inside? Yeah. Is he looking for someone? Maybe. And he says something when he's coming out. She asked him, Sharjeel हो गया या कुछ? तो he said मैंने बात कर ली है कुछ. So what are they doing there? तो पता चलेगा ना आपको अगले एपिसोड में. Exactly. और फिर smartly cut promo of the final episode. जी. जिसमें आपने फोकस इस चीज पे रख लिया कि जावेद या जुनेद के ग्रेड पास हुआ है या नहीं हुआ. As if that is what Parizad is about. But yeah, great. Excellent. Fantastic final episode. Second last episode. बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार. जब हम अच्छे ड्रामे बनाते हैं ना, तो हम बहुत अच्छे ड्रामे बनाते हैं. और जब हम बुरे ड्रामे बनाते हैं ना, बहुत ही बुरे ड्रामे बनाते हैं. ये एक हमारा बन गया है ट्रेंड. क्रक्स है पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री का. बीच का रवि में नहीं हम बिलीव नहीं, हम नहीं बिलीव. हम ये नहीं कहते कि अच्छा वॉचेबल बना लो. हाँ. कि वॉचेबल हो यार. नहीं, वॉचेबल नहीं होगा. या रोस्टेबल होगा या स्प्लेंडेड होगा. ट्रू. परिजात की आखिरी किस्सा हमें बहुत इंतजार है शिद्दत के साथ. कैसे ये कहानी कंक्लूड करती है. अगर आप सिनेमा में देखेंगे जाके क्या? आज देख चुके होंगे? नहीं, आज तो हम ऑब्वियसली नहीं देख पाए. तो या जो लोग देख रहे हैं स्पॉयलर्स मत पोस्ट करें. वैसे हाँ ये बड़ा ज्यादती है कि अब मंगल को फाइनल काफी दिन है बीच में. हाँ तो काफी दिन है तो स्पॉइल तो होगा. तो कोशिश करें यार कि स्पॉयलर्स ना पोस्ट करें. और अगर आप जब फाइनल एपिसोड देख भी लेंगे तब भी हमारे इनबॉक्स में ना फौरन मैसेजेस भेजें. क्योंकि इस बार भी आप भेजना शुरू कर दिया कि एनी को देखा नहीं तो मैंने देखी भी नहीं थी किस्त. तो हम फौरन नहीं देख पाते. तो प्लीज अवॉइड करें कि स्पॉयलर्स ना दें. क्योंकि हमने भी बहुत हफ्ते इंतजार किया है ये देखने के लिए कि परिजात की एपिसोड्स कैसे कंक्लूड होगी. मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह. अब ट्यूसडे को, इस मंडे को हमारा हॉट रिव्यू नहीं आएगा क्योंकि हमने डिसाइड किया कि जो बिछड़ गए और संगे माँ को हम आराम से देख के रिव्यू करेंगे. तो ट्यूसडे को हमारी एपिसोड आएगी. तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज.